2012 से यहाँ पे क्लास संचालित हो रही है। परफॉर्मेंस तो सभी एज ग्रुप का अच्छा था, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा था। हमारे पास 1500 से 1600 के आसपास हमारे पास अगर तीनों गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मिला के 1500 से 1600 मेडल है। कितने साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 4 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितने बार बाहर मैच खेलने गए हैं आप टूर्नामेंट में? मैं 9-10 बार गई हूँ। अभी वर्तमान में 9 से 11 जून को भिलाई के महिला महाविद्यालय में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा अगर किसी का हौसला अफजाई होता है और सबसे ज्यादा यदि किसी का कड़ी मेहनत होता है तो वो कोच का होता है। जी हाँ, मैं इस वक्त कबीरधाम जिले के करपात्री स्कूल ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखिए एक कराटे की खिलाड़ी है। तमाम मासूम से लेकर के जूनियर और सीनियर तमाम तरह के खिलाड़ी हैं और इस मैदान से अब तक के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी जो है मेडल लेकर के कवर्धा आ चुके हैं। और इस वक्त कोचेस भी मेरे साथ हैं, आकाश सिंह राजपूत जो कि पुलिस आरक्षक के पद पर है, लेकिन यहाँ पर समय निकाल करके रोज प्रतिदिन यहाँ पर शाम को खिलाड़ियों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षित करते हैं और न सिर्फ प्रशिक्षित करते हैं बल्कि यहाँ से 500 से अधिक जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ से निकाल चुके हैं। बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। कोचेस से मैं सीधा बात करता हूँ, अब बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है अब तक कि कितने खिलाड़ी यहाँ से राष्ट्रीय लेवल के खेल चुके हैं और कितने मेडल अब तक के हाथ लगे हैं जिले को? सर, जैसे अगर देखा जाए कि 2012 से यहाँ पे क्लास संचालित हो रही है। आज 2025 है, 13 साल हो गया मेरे को यहाँ पे कराटे का प्रशिक्षण देते हुए। उसके अनुमान से अगर निकाले तो अभी तक से हमारे पास 1500 से 1600 के आसपास हमारे पास अगर तीनों गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मिला के 1500 से 1600 मेडल है, जिसमें अभी तक से लगभग 500 बच्चे जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करके पदक प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। अभी वर्तमान में खिलाड़ियों की कहाँ परफॉर्मेंस हुआ, क्या टूर्नामेंट था और कितने मेडल लेकर के लौटे हैं आप लोग? अभी वर्तमान में 9 से 11 जून को भिलाई के महिला महाविद्यालय में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 335 खिलाड़ी बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम के खिलाड़ी शामिल हुए और भी अन्य जिले के आए थे भाटापारा के, जिसमें हमारे कबीरधाम जिला से 35 खिलाड़ियों ने काता और कुमिते के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। क्योंकि कराटे जो है 2 इवेंट में होता है, काता और कुमिते। तो उसमें हमारे बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हमको 23 गोल्ड मेडल मिले, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल हमने 43 मेडल लेके पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आकाश जी, अगर मैं बात करूं बीते 13 वर्ष लगभग उसमें आपने 500 से अधिक खिलाड़ी और 1500 से अधिक मेडल लेकर के आए हैं। यहाँ पर क्या क्या संसाधन होना चाहिए, वर्तमान में क्या क्या संसाधनों की कमी यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? सर, ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है, कराटे जो है एक इंडोर गेम है। तो कराटे करने के लिए आपके पास संसाधन रहे या ना रहे, लेकिन इंडोर हॉल की पहली व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो इंडोर हॉल रहे तो वहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिक अपना साधन बना लेते हैं। उसके साथ साथ कराटे क्या है, आज ओलंपिक लेवल का गेम हो चुका है, तो वहाँ पे क्या है, मैट की आवश्यकता होती है। हमने जैसे भी इधर उधर से कर्ज करके हमने मैट उपलब्ध कराया है, जहाँ से भी हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक मैट है। कम से कम हमको 3 सेट मैट की आवश्यकता लगती है, जिसमें बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करें। और हमारे बच्चे इतने डेडिकेट, डिसिप्लिन है कि डेली मैट लगाते हैं और उसको निकालते हैं। लेकिन मैट इंडोर हॉल रहेगा तो मैट परमानेंट लगा रहेगा। साथ में उसके साथ इंडोर जिम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वेट की ट्रेनिंग करना है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करनी है। ये सारी चीजें रहें तो बच्चे और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर इंडोर हॉल की सबसे पहले अगर सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे आगे लेवल पे और जा सकते हैं। आप खुद एक पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, कैसे टाइम निकालते हैं फिर इन सब चीजों के लिए? सर, ऐसा है कि कराटे जो है मैं जब 5 साल का था तब से कर रहा हूँ। मैं 2009 में पुलिस विभाग में ज्वाइन हुआ। कराटे मेरे अंदर दिल में बसा हुआ है। मैं इधर उधर ट्रेनिंग वगैरह में बहुत दिन बाहर रहा। उसके बाद फिर मैं वापस अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया अकेले। यहाँ पे अकेले ही प्रैक्टिस करता था, मेरा उस समय कोई पार्टनर नहीं था। जैसे जैसे यहाँ पे मेरे को बच्चे आते गए, एक मेरा पैशन है कराटे करना है, उसके लिए मैं समय कहीं से भी निकाल लेता हूँ। चाहे अगर ड्यूटी में रहूँ तो बच्चों के लिए 10 मिनट भी समय निकाल लेता हूँ कि आके उनको मोटिवेट कर देता हूँ, उनको ट्रेनिंग स्किल्स बताता हूँ। और बाकी ऐसा सपोर्ट रहता है, जैसे कि समय रहता है तो मैं आके अपना परमानेंट यहाँ पे 5:30 बजे से जो उनका ट्रेनिंग टाइम होता है शाम को, वो ट्रेनिंग देता हूँ। बाकी पुलिस विभाग से भी बहुत सहयोग मिलता है, समय के लिए कोई पाबंदी नहीं रहती, खासकर स्पोर्ट्स के लिए। ये कोच है आकाश सिंह राजपूत जी, उनका जो योगदान है कराटे को लेकर के जिले में एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। छोटी सी जिला है लेकिन यहाँ पर बहुत कम वक्त में बड़े बड़े खिलाड़ी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी 2 खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। 1500 से अधिक मेडल एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। मेरे साथ वर्तमान में जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, क्या नाम है आपको? एकराज साहू। एकराज साहू भाई, कहाँ ये टूर्नामेंट हुआ था, किस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस दिया आप लोगों ने? टूर्नामेंट भिलाई में महिला महाविद्यालय में हुआ था। परफॉर्मेंस तो सभी एज ग्रुप का अच्छा था, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा था। डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर आए हुए थे वहाँ। टोटल प्लेयर बोले तो
335 प्लेयर लोग आए थे, जिसमें से कवर्धा डिस्ट्रिक्ट के 35 प्लेयर लोग गए थे और हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सारे बच्चों का गोल्ड मतलब मेडल लगा ही है और 23 बच्चे लोग नेशनल के लिए सेलेक्ट भी हुए हैं। कितने सालों से आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं? मुझे यहाँ 9 ईयर्स हो गया है ट्रेनिंग लेते और मैं वेरियस नेशनल और स्टेट लेवल खेल चुका हूँ बहुत सारे। आपका कोच जो है पुलिस विभाग में पदस्थ है, यहाँ पर जब आते हैं क्या-क्या सिखाते हैं और कौन-कौन से संसाधन की कमी यहाँ पर महसूस किया जाता है? हमारे कोच टाइम निकालते हैं हमारे लिए और हमें हर तरह का फैसिलिटी देने का कोशिश भी करते हैं। यहाँ हम लोग को टाइमिंग का प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोग का जैसे 2 इवेंट है, उसके लिए दोनों अलग-अलग ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो अलग-अलग ट्रेनिंग मिलता है दोनों इवेंट के लिए। जो प्लेयर काता करता है उसको काता का ट्रेनिंग मिलता है, जो दोनों करता है दोनों का ट्रेनिंग मिलता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा हम लोग का ट्रेनिंग है यहाँ और रिसोर्सेज़ की कमी तो है ही क्योंकि एज़ कराटे इंडोर गेम है, तो एक इंडोर हॉल की ज़रूरत पड़ती ही है और यहाँ मतलब ये जब खुला ग्राउंड है तो जब बारिश होता है तो उस टाइम मानसून के टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है प्रैक्टिस करने में। कोचेस का क्या रोल है आप लोगों का जो उपलब्धि है उसको लेकर के? अब कोच हमारे लिए टाइम निकाल के हमें प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं और इस हिसाब से पूरा हम लोग का जो ट्रेनिंग से लेके हम लोग को वहाँ ले जाने से लेके खिलाने तक के जितना भी हम लोग का प्रोसेस है, ये पूरा वही देखते हैं और बहुत बड़ा रोल है कोच का। हाँ। ठीक है। कुछ गर्ल्स भी हैं, आप बताएं क्या नाम है? दिव्यांशी कुसरो। कौन सा मेडल लेकर आए बेटा, कहाँ से आए हैं? मेरा गोल्ड मेडल आया है और हम लोग भिलाई महाविद्यालय गए थे, महिला महाविद्यालय। वहाँ पे हम लोग का स्टेट टूर्नामेंट हुआ था। तो फिर कैसे मेडल मिला, कितना कड़ी स्पर्धा था वहाँ तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा कुमिता इवेंट में गोल्ड आया है और मेरा 3 मैचेस हुए। ठीक है। मासूम से एक और प्लेयर है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम स्वरा चंद्रवंशी है। श्वेता चंद्रवंशी है। सुधा? स्वरा चंद्रवंशी है। स्वरा चंद्रवंशी। कितने साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 4 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितने बार बाहर मैच खेलने गए हैं आप टूर्नामेंट में? मैं 9-10 बार गई हूँ। 9-10 बार चली गई हैं? हाँ। तो डर नहीं लगता है कराटे में जब बाहर खिलाड़ी आते हैं तब? नहीं लगता डर। नहीं लगता है? नहीं। क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, डरना क्यों है इसमें। अच्छा। और कितने मेडल लेके आए हैं अब तक के? अब तक के 4 गोल्ड, जिसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ओहो, बड़ी बात है। तो अच्छा ये बताओ, जब खेलने जाते हैं आप लोग बाहर, तब क्या-क्या सुविधाएं होना चाहिए, वो तमाम सुविधा देते हैं आपके कोचेस? हाँ देते हैं, सब देते हैं। बस हमको ना इंडोर हॉल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये इंडोर। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? मैं 5th में। तो देखिए मासूम बच्चे हैं और यहाँ से यही बच्चे लोग न सिर्फ अपने और अपने परिवार के बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने कोचेस का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि यही है कि लगभग 13 सालों में, बीते 13 सालों में यहाँ से तकरीबन 1500 मेडल और साथ ही 500 राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। जरूरत है इनको इनकी पंख को नई उड़ान देने के लिए यहाँ पर संसाधन जुटाने की। देखना होगा कि शासन प्रशासन द्वारा इस खबर दिखाए जाने के बाद क्या पहल की जाती है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।